फिर आपने इस पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद इसको 7 जिप पे लेकर जाना है और ऑप्शन लिखी हुई आ रही है एक्सट्रैक्ट हेयर, इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। भाई यहाँ पर सारा एक्सट्रैक्ट कर दो। आपने उस पर काम नहीं शुरू करना, गड़बड़ हो जाएगी, फिर सही काम नहीं होगा। ठीक है, आपने पहले से एक्सट्रैक्ट करना है। आगे जब आप इसे एक्सट्रैक्ट करोगे ना तो इसकी शक्ल चेंज हो जाएगी। देखिए व्यू में आओगे, मैं इसकी दो शक्लें आपको दिखाऊँ ताकि आपको पता लग जाए। आप देख रहे हो ना इसकी जिप सी बनी हुई है इसमें, ये जिप फोल्डर है और ये खुल गया हुआ। हमने इस पे काम करना है। ये सब मैंने भेजने के लिए आपको यूज़ किया था। ये डिलीट भी हो जाए तो कोई बात नहीं, आपने डिलीट नहीं करना। अगर डिलीट भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं। असल में आपका काम कहाँ पे है, इसे खोलें। अब ये वेबसाइट हमारे पास खुल गई है। ठीक, आप सबको बताना है कि आपकी जो वेबसाइट होती है वो लाइव कहाँ से होती है, इंडेक्स की फाइल से होती है। होम पेज इंडेक्स पे बना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से इंडेक्स पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वेबसाइट चल रही है। पहले मैंने आपको कोडिंग सिखाई है ताकि आपको पता हो कि वेबसाइट के अंदर क्या कोडिंग होती है। अब हम डायरेक्टली इस वेबसाइट को चेंज करना सीखेंगे। ये वेबसाइट मैंने आपको दी है ना ताकि आप इस वेबसाइट को अपनी वेबसाइट बना लें। आपने इस वेबसाइट को अपनी वेबसाइट कैसे बनाना है ये बताने लगे। ठीक है, क्या होगा मतलब देखें ना, जैसे ये डॉक्सटॉप का रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं, ये आइकन चेंज होगा, नंबर चेंज होंगे, फेसबुक चेंज होगा, ये तस्वीरें चेंज होंगी, मैसेज चेंज होगा, तो क्या होगा, नई वेबसाइट बन जाएगी। क्या ख्याल है, सब कुछ चेंज हो जाएगा ना। तो अब हम देखते हैं, और इसको चेंज करने के लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा वेब डेवलपमेंट नहीं सीखनी है। मैंने आपको जो सिखाया है ना बस उसी की मदद से हमने ये सारी चीज़ें चेंज कर देंगे। हमने जो कुछ सीखा है उसी की मदद से हम इन चीज़ों को बदल देंगे। कैसे, देखते हैं। अब आपको पता लगे ये फाइल कौन सी है, इंडेक्स की फाइल है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं किसी वेबसाइट को देखूँ तो बात तो यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से शुरू होती है ना बात। तो इसका मतलब पहले मुझे ये चेंज करने हैं, फिर ये फेविकॉल चेंज करने हैं, यहाँ से हम शुरू करते हैं चेंजेस करना। ठीक है, तो वापस आए इसमें, इसको बेशक बंद कर दो फिलहाल और इसमें आ जाओ। ये वाली फाइल है जी हमारी इंडेक्स की। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और नोटपैड प्लस सबके पास है ना, नोटपैड प्लस में से ठीक है। सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं चेंज करने है, इसका हिसाब है या फॉर एग्जांपल हम कंप्यूटर कॉलेज के हिसाब से कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इस सारे को खत्म करता हूँ। टाइटल है ना ये, पता नहीं ये सीखा था हमने शुरू में, टाइटल लगाने सीखा था। ठीक है, अब मैं वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ। अब मैं HTML फाइलें नहीं बनाऊंगा क्योंकि अब मैंने वेबसाइट की SEO करनी है। इसका मतलब है मेरे पास कोई बंदा अपनी वेबसाइट देगा, फॉर एग्जांपल उसने टाइटल लिखा होता अपनी कंपनी का नाम, तो मैं कहता नहीं भाई इधर तो कीवर्ड होने चाहिए, तो फिर मैं चेंज करूंगा ना उसको। तो इस तरह मैं चेंज करूंगा। पहली चीज़ मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ के मैं लिख रहा हूँ बेस्ट। फॉर एग्जांपल अभी इसका अगला जो लेक्चर है, टॉपिक है ना हमारा, वो कीवर्ड है। मैं अगला जो टॉपिक है हमारा वो कीवर्ड है। ये जो कीवर्ड हम सपोज यहाँ लिख रहे हैं, ये कैसे हमने डिज़ाइन किया है, इसको हमने अगले टॉपिक में पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक में। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, वेबसाइट को चेंज करना सीखने लगे। ठीक है, अभी हम ये करना चाह रहे हैं कि आपके पास वेबसाइट आ जाए ज़रा, ताकि आप उस पर काम कर सकें ना। कर दिया मैंने चेंज, ये सेव का बटन है, इसे सेव करें और यहाँ आकर इसको दोबारा चला कर देख लें। इतने सारे पेजेस आ रहे हैं, इनको मैं बंद कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। इसको भी बंद कर दो, इस पेज को भी बंद कर दो, इसको भी बंद कर दो। चलो अब इसको रीलोड करें। अभी तक टाइटल क्या आ रहा है, साका ही आ रहा है ना, ऊपर साका ही आ रहा है ना। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, क्या हुआ, चेंज हो गया। ये तो हमने पहले भी सीखा हुआ, कोई मुश्किल बात नहीं की मैंने। अच्छा, उसके बाद आगे क्या आ रहा है, तस्वीर आ रही है, ये छोटा सा आइकन बना हुआ आ रहा है, ये फेविकॉल है ना। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई क्योंकि हमारी वेबसाइट है ना, इसको मैं सारे का नक्शा ही इसका बदलने लगा हूँ, तो अब इसका फेविकॉल भी चेंज करना है। तो इंटरनेट से फिलहाल कोई डाउनलोड कर लेता हूँ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, सो मैं देखता हूँ भाई कंप्यूटर कॉलेज लोगों को ही है, कंप्यूटर कॉलेज PNG लो, ये ढूंढने का तरीका होता है। लेकिन ये हमने जब काम करना है, याद रखिएगा, जब हम ये सब कुछ कर लेंगे तो ये वाला काम आपने नहीं करना, नहीं करना ना, ये काम आपने नहीं करना। ये वेबसाइट तो आपके पास ऑलरेडी आएगी। इसका मतलब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल फेविकॉल उसने यूज़ नहीं किया होगा तो आप सिर्फ लगा दोगे, और अगर लगा होगा तो आपको लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, और अगर उसने नहीं लगाया होगा तो फिर हम लगाएंगे। तो मुझे नेट से तो कोई तस्वीर नहीं ना ढूंढनी इसके लिए, वो तो उसका अपना
लोगो जो होगा मुझे कहेगा भाई ये मेरा लोगो है, इसको लगा दो, हम उसी के लोगो लगा देंगे। यानी कि उसमें हमें ऐसा तो नहीं है, हमने कोई ढूंढना तो नहीं है इसके अंदर, ये तो वैसे आपको प्रैक्टिस सेशन कराने के लिए, क्योंकि हमारे पास मटीरियल कुछ नहीं है ना। इसी तरह आपके पास भी घर में कोई मटीरियल नहीं होगा, सब कुछ उसका होगा, सब सारा डाटा वो प्रोवाइड करेगा आपको, ठीक है। मिसाल के तौर पर इधर फेविकॉन नहीं लगा हुआ, मैं देखता हूँ नहीं लगा हुआ, मैं से कहूँ भाई फेविकॉन लगाना है, आपका लोगो कौन सा है, ओके कभी मेरी वेबसाइट पे लगा हुआ है, लगा लें। लेकिन लोगो नजर आ रहे हैं ना वेबसाइट पे, ये देखो पहले इसको सर्च कर लें भाई किधर लोगो लगा हुआ लगा तो है लोगो। मैं इसकी एक और कॉपी ले लूँगा, अभी मैं बताता हूँ इसको कैसे सेव करना है। जैसे भी मैं नेट से सेव करूँगा वैसे ही इसको भी सेव कर सकते हैं ना। तो यहाँ आए, कितने सारे इमेजेस आ गए, जो आपको अच्छा लग रहा है, प्रैक्टिस करनी है ना अभी हमने। तो मुझे ये अच्छा लगा जी, मैं देखता हूँ कि क्या ये पीएनजी है कि नहीं है, मुझे अभी पता नहीं है, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, सेव इमेज एज, नहीं है पीएनजी। मैंने कहा आपने जब फेविकॉल लगाना होगा ना तो उसको पीएनजी करना है आपने, ठीक है। देखते हैं ये पीएनजी है, लगते हुए भी नहीं रहा मुझे, चलो ये पीएनजी है, मिल गया पीएनजी। अब इसको मैंने बनाना है ना, अब आपको पता है ना जो फेविकॉन की फाइल होती है उसका नाम क्या होता है, क्या नाम होता है, फेविकॉन होता है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको उसी जगह पर सेव कर लूँ जहाँ पे फेविकॉन पड़ा हुआ है मेरा। तो ये मैंने सब कुछ कहाँ से रन किया, ये आपके प्रोजेक्ट से रन किया शायद, मैं उधर ही वापस चला जाता हूँ जहाँ से मैं इसे रन कर रहा था, डीएम कैंट। आप, मैं इतना लंबा चौड़ा रूट आपके घर में तो नहीं ना होगा भैया, आपने जहाँ पर सेव किया होगा आपने वेबसाइट की उस फाइल में आना है। ये देखिए, ये इसे खोलो, जितनी भी तस्वीरें हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में, जितनी भी तस्वीरें हैं सारी कहाँ पड़ी होंगी, सारी की सारी तस्वीरें पड़ी होंगी इमेजेस के फोल्डर में। पब्लिक HTML है, उसके अंदर क्या है, इमेजेस का फोल्डर है, तो सारी तस्वीरें इमेजेस के फोल्डर में है। इस पर क्लिक कीजिए, देखिए फेविकॉन नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, ये है। अब ऑलरेडी पड़ा हुआ ना, मैंने वो तो यूज नहीं करना, तो मैं ओवरराइट कर दूंगा उस फाइल को, ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसकी टाइप भी PNG पहले ही पड़ी हुई है, तो मैं सब सेव कर देता हूँ उसको। कहते भाई ये फाइल तो पहले ही मौजूद है, मैं कहता हूँ ओवरराइट कर दो, यानी इसे मिटा दो और मेरे वाली नई फाइल ले आओ। ये काम हो गया, यानी अब मैं उस वेबसाइट पर जाऊंगा तो उसका फेविकॉन बदल गया होगा, ठीक है। देखिए जरा, रीलोड करें, बदल गया, वो छोटा नजर आ रहा है ना, बदल चुका है ना, पहले तो वो आई हॉस्पिटल वाला आ रहा था, अब ये वाला फेविकॉन। चलो ठीक, अब हमने दो चीजें चेंज कर ली, अब हम तीसरी चीज क्या चेंज करते हैं, वो बड़ी मोटी सी चीज चेंज करते हैं, ये वाली। अब उधर जो मैंने फेविकॉन में लोगो लगाया, यहाँ पर भी वही होना चाहिए ना, क्योंकि असल में तो हमने ये कह दिया ना कि इसका लोगो है, ठीक है। और मैंने आपसे क्या कहा, इमेजेस कहाँ पड़े हुए हैं, इमेजेस के फोल्डर में। सो मैं इधर आया, उधर ही हूँ मैं, इमेजेस के फोल्डर पे आओ। अभी फेविकॉन आ गया ना हमारे पास एक, कहाँ है जी फेविकॉन, इसको बेशक मैं डिलीट कर दूँ, अब इसका तो कोई काम नहीं रहा, इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ, मैं अभी नहीं करता, बाद में करते हैं। नाम क्या है इसका जी, लोगो डैश IMG, और टाइप क्या है इसकी, PNG। तो सिंपली मुझे कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, हाँ मुझे क्या करना है, इसकी एक कॉपी लेनी है, कॉपी आती है ना, Ctrl+C Ctrl+V, चलो होगी कॉपी। और इसका नाम क्या रखना है मैंने, F2 करें, रीनेम का शॉर्टकट होता है F2, ठीक है, ये कीबोर्ड पर जो बना हुआ है। अब मैंने क्या किया, इसका नाम रखा लोगो, क्या नाम था, डैश, मैंने बिल्कुल उसी स्पेलिंग में लिखना है जो स्पेलिंग वहाँ लिखे हुए थे, कैपिटल लेटर्स में नहीं करना है, स्मॉल लेटर्स में लिखना है, और जिस तरह वहाँ नाम लिखा हुआ था वही लिखना है। लिख दिया मैंने, इसका मतलब क्या हुआ, अब क्या होना चाहिए, लोगो भी चेंज हो जाना चाहिए असूली तौर पर, अगर कोई गड़बड़ नहीं है तो। देखिए जरा, एक मिनट है, क्या कह रहे हो, अच्छा हमने ओरिजिनल को चेंज कर दिया, ओके चलो जी, इसको एक काम करें, इसको ठीक कर लिया, F2 किया मैंने, फेविकॉल भी अपनी जगह पर मौजूद है, लोगो भी बन गया। वेबसाइट हमारे कंट्रोल में आ गई ना, हम अपनी वेबसाइट बनाते जा रहे हैं इससे। अच्छा अब आगे क्या आ गए, ये स्लाइडर इमेजेस आ रहे हैं, अब ये वाले इमेजेस हमने चेंज करने हैं। अब आप जैसे मर्जी इमेजेस को डिजाइन कर लेते हैं। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब आप SEO कर रहे होंगे तो आप ये इमेजेस भी नहीं चेंज करेंगे,
हाँ ये हो सकता है कि एक इमेज की जगह पर दूसरा लगा दें या उसके साइज को चेंज कर लें, लेकिन क्योंकि अभी हम अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो इसलिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करने लगा, अब आपने देखना मैंने इन इमेजेस को भी चेंज करना है। देखिए मैंने इधर एसईओ के रिलेट कुछ नहीं कर रहा, अभी नहीं कर रहा, मैं आपको एक वेबसाइट बना कर देना चाहता हूँ कि आप घर में जाकर खुद से एक वेबसाइट बनाएं, क्योंकि आपने जितनी दफ़ा भी एसईओ करनी है आपने हर दफ़ा एसईओ वेबसाइट पे करनी है। तो जब तक आप वेबसाइट पे घूम फिर नहीं ना सकते, या हम वेबसाइट पे घूम रहे हैं ना, अपनी मर्जी करने लगे हैं ना, वेबसाइट को चेंज कर रहे हैं, तो जब तक ये आपकी अथॉरिटी नहीं होगी उस वक्त तक आप एसईओ कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि एसईओ तो मैंने ऐसे ही अप्लाई कर लिया। अब मैं इन तस्वीरों को चेंज करने लगा, तो इसका मतलब क्या हो, ये है कितनी, जरा देखो पहले, 1 2 2 ही है ना टोटल। इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 इमेज होंगे, कहीं ना कहीं पड़े होंगे, मैं उन्हें चेंज कर देता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पर तस्वीर चेंज हो जाएगी, क्योंकि हम कंप्यूटर कॉलेज के हवाले से बात कर रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, बल्कि यहीं आ जाते हैं, कहाँ थे पहला, यहाँ थे कंप्यूटर कॉलेज। अब मैं क्या कहता हूँ, कंप्यूटर कॉलेज PNG, अब लोगो नहीं कहना मैंने, अब मैं कहता हूँ HD हाई डेंसिटी पिक्चर्स। आ गई है ये, ठीक है, ये वाली एक तस्वीर ले लूँ मैं, अभी देखते हैं ये कौन सी है और फिर देखते हैं कि वो कौन सी है। पहले इसको देखते हैं ये कौन सी है, फिर देखेंगे कि वो कौन सी है। ठीक है, और देखें जरा, जिसका बैकग्राउंड हो, ये ठीक है ना, इसके पीछे वो नहीं आ रहा है, ट्रांसपेरेंट नहीं आ रहा। इस पर राइट क्लिक करके देखो, इसका सेव इमेज एज, ये टाइप कौन सी है, देखिए टाइप देखने का तरीका पता लगे ना, मैं कैसे देखता हूँ बस, ये PNG है, ओके। लेकिन इस दफ़ा वहाँ पर जो है ना वो PNG नहीं होनी है, आकर देखें जरा वहाँ पर क्या है, यहाँ कहाँ जाए जी, इमेजेस में, इमेजेस के अंदर ये क्या लिखा हुआ है, स्लाइडर्स। ये जो सबसे ऊपर वेबसाइट पर यू करके एनिमेट हो रहे होते हैं ना, इन्हें हम बोलते हैं वेबसाइट स्लाइडर्स। ये हर वेबसाइट में लगाए होते हैं। तो ये कहाँ पर मिलेंगे हमें, इमेजेस के फोल्डर के अंदर स्लाइडर्स में। जरा देखिएगा इसके अंदर वो 2 तस्वीरें हमें नजर आ रही है, आ रही है ना, इसका कोई रोल नहीं है, इसे डिलीट कर दो मुझे, ये 2 तस्वीरें यही थी ना वहाँ पर जो तस्वीरें नजर आ रही थी, अब इनको मैं चेंज करने जा रहा हूँ। ठीक है, काम करते हैं, इसकी टाइप क्या JPG है, मैं चाहूँ तो इसे चेंज कर सकता हूँ, लेकिन अभी आगे जाकर मैं बताऊंगा चेंज कैसे करना है। अभी मैं फिर वही रिप्लेस वाला तरीका करने लगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि JPG फाइल तो नहीं मिली ना हमें, तो हम एक काम करें, यहाँ PNG लिखा हुआ है, इसको हटा देता हूँ मैं बीच में से। वैसे मोस्टली पिक्चर JPG होती हैं, तो हो सकता है हमें JPG ही मिल जाए। देखें ना, ये JPG है कौन सी है, ठीक है, JPG है ना, मैंने ना लिखा PNG, क्योंकि ज़्यादातर नेट पर जो तस्वीरें हैं ना वो JPG फॉर्मेट में ही है। अब क्या करना है, इसका नाम वो रखना है जो उसका नाम है, बड़ा आसान सा तरीका है ना। आप देखें कहाँ जाऊँ, स्लाइडर्स में जाए, उसी फोल्डर में है। अच्छा ये JPEG आ रहा है ना, इसलिए नहीं हुआ। अब हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ जानी है, अगर इसे हमें तंग किया ना फिर हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कहा इस फाइल को ओवरराइट कर दो, यही नाम था, स्लाइडर डैश मेन इमेज 001 से, कहता ओवरराइट कर दो, मैं कहता हूँ यस। चेक करते हैं कि अभी चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो फिर देखेंगे हमें क्या करना है, फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा अगर नहीं होगा तो। हो गई, सीधा आप दोनों तस्वीरें चेंज कर लेंगे, मैं इसी तरीके से आप दोनों तस्वीरें चेंज कर लेंगे ना। चलिए आप नीचे आते जाते हैं, ये नहीं मैंने की, आप खुद कर सकते हो ना, है ना, कर सकते हो। और आप देख रहे हैं मैं एक लेक्चर में सब कुछ करवाऊंगा तो एक दिन में आपसे हो जाना चाहिए ये सब कुछ, मैंने कहा हाँ, ताकि आप अपनी वेबसाइट तैयार करो, उससे अगले लेक्चर में फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। और ये देखिए ऐसा नहीं है कोई, अभी फिलहाल आपको नेट से तस्वीरें लेके कर लेना, मैं कि इंटरनेट से तस्वीरें लेके कर लेना, वो जो मॉडल आपके ज़हन में हो, जैसे आपका अपना जो बिजनेस है उसमें आप उस मॉडल पे काम कर लो। आपका कुछ गारमेंट्स का है ना, हाँ तो आप गारमेंट्स वाले मॉडल पे काम कर लो, गारमेंट्स के भी बहुत सारे होंगे, ठीक है, मतलब गारमेंट्स की भी बहुत सारी वेबसाइट्स है ना,
शर्ट्स वगैरह, रेडीमेड गारमेंट्स, है ना, रेडीमेड गारमेंट्स। फीमेल, सिर्फ फीमेल ना, ये मैं आपको आइडिया देने लगा। ये मैंने लिखा जी बाय फीमेल क्लॉथ्स, ठीक है। इधर आए, कितनी सारी तस्वीरें आ गई। अच्छा आप इधर आओ, ये लिखा हुआ है टॉप फीमेल ब्रांड्स, क्लॉथिंग ब्रांड्स इन पाकिस्तान। इधर आए, अभी वेबसाइट्स आ गई, तो इनमें से आप किसी को जो आपको लग रही हो कि ज़रा आइडिया लेने के लिए कि उसने कैसे किया हुआ, उसी तरह का मटेरियल आप भी लिख सकते हो वहाँ पर देख के इधर से। फीमेल क्लॉथिंग, या मैंने क्या लिखा, टॉप फीमेल क्लॉथिंग PNG लोगो। मैंने कहा मुझे लोगो दिखा दो, आगे ना लोगो, अपने का कोई लोगो बनाना हो, इसी तरह आपने जिस टॉपिक पे काम करना है, ठीक है, आप उस चीज़ को देख लो। आप देखें यहाँ से कोई लोगो ले सकते हो ना प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ तक हो गया, अब आ जाते हैं आगे। ये भी तो तस्वीर है, मैं इस तस्वीर को चेंज करने जा रहा हूँ। कॉलेज के हवाले से हम कर रहे थे ना चेंज चीज़ें, तो राइट क्लिक करो, सेव इमेज एज, अब ये तस्वीर ढूंढनी है ना। मैं सबसे पहले इसका नाम पढ़ो, क्या है, क्या नाम है जी इसका, सिंगल इमेज वन, क्या नाम है इसका, अब ये वाली फाइल की फॉर्मेट क्या है, JPG। अब हम पहले देखें ये है कहाँ पर, इसका नाम है सिंगल इमेज वन, यही नाम है ना, ठीक है। अच्छा एक काम करें, इसके नाम को कॉपी कर लें अगर मुझे ज़रूरत कहीं पड़े तो, Ctrl+C लिखने की, ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। अब पहले यहाँ पर आकर देखते हैं कि इमेजेस में मुझे कहाँ नजर आ रहा है, स्लाइड्स में तो नहीं है ना, इमेजेस में। आपने पहचानना है कि वो तस्वीर यहाँ है कहीं कि नहीं है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर जो तस्वीर लगानी है उसको इस तस्वीर के साथ रिप्लेस कर देना है, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, यहीं पर आकर लिख लेते हैं जी, इधर से कोई तस्वीर लगा लेते हैं हम, हाँ ये ले लें, देखते हैं ये कौन सी है, चेक करो कौन सी है। ये भी JPEG ही है ना, मसला हल हो गया हमारा। अब हम क्या करें, इधर आए, यहाँ पर नजर नहीं आ रही है ये JPEG में और उस JPEG में थोड़ा सा फर्क आता है, इस वजह से आप देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। अगर नजर ना आए तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पहले मैं करता हूँ ऑल फाइल्स, फिर नजर आ जाती है, देखिएगा आ गई नजर, ये है ना। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, चलो अब ठीक हो गया, समझ में है साइंस क्या है। बेसिकली ना वो JPG फॉर्मेट भी अलग अलग दो है, एक ही फॉर्मेट है लेकिन शायद वो मुख्तलिफ एप्लीकेशन से बनी होगी, तो उस वजह से वो दो फॉर्मेट अलग शो करता है। तो मैं उसको ढूंढने के लिए पहले क्या करता हूँ, ऑल फाइल्स, तो लिस्ट में नजर आ जाती है मुझे। जब नजर आ जाती है मैं उसका नाम चेंज करके फिर मैं JPEG कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ऑल फाइल करूँगा तो इसका मतलब है फॉर्मेट तो कोई भी नहीं है, फॉर्मेट भी तो बताना है ना उसको, JPG हो। अब मैंने दोबारा से JPG कर दिया, फाइल का नाम भी कर दिया, जगह भी सिलेक्ट कर ली कि भाई ये इमेजेस वाली जगह है, सेव का बटन दबाएं। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस रीलोड करें। हाँ जी, इसमें थोड़ी सी दिक्कत क्या हुई कि इमेज छोटा है, वो इमेज ज्यादा बड़ा था, ठीक है। ओके, हमें कितना बढ़ाना चाहिए भला इसको, इधर आए जरा वापस। अब आप देखिएगा मैं क्या करने लगा, अंडू करूँ जरा, यहाँ से Ctrl+Z, वो सारी वो चीजें चेंज कर रहा है, इसको नहीं कर रहा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, इसका साइज हम वैसे ही बढ़ा लेते हैं। अब देखिएगा
अब मैं कोडिंग में जाने लगा हूँ पहली दफ़ा। अब वो है क्या एक्चुअली, बेसिकली इमेज है ना, है तो इमेज भाई, है तो तस्वीर ना, आईएमजी का टैग है। ओके, नाम क्या है इसका, नाम भी देख लो, क्या नाम है, सिंगल इमेज वन। इसे मैं करता हूँ कंट्रोल सी, अब मैं इधर आ जाता हूँ कोडिंग में, मैं कहता हूँ जरा मुझे दिखाओ ये कहाँ पर है भाई, हेड पे माउस रखा, कंट्रोल एफ किया, सिंगल इमेज वन लिखा और पहुंच गया सीधा वहाँ। अब ये लेक्चर 2-4 दफ़ा सुन लीजिएगा ना, पहले प्रैक्टिस करने से पहले 2-3 दफ़ा पहले सुनना, फिर समझ में सब आ जाएगा ना। ये आ रहा है ना। अब बेसिकली इसकी विड्थ कितनी है, विड्थ सेट करनी है ना हमने, विड्थ करनी है इसकी। चलो मैं एक काम करता हूँ, विड्थ इक्वल्स टू, मुझे भी नहीं पता कितनी है वो, सो मैं कहता हूँ विड्थ कर दो इसकी 100% और हाइट इसकी कर दो, फिलहाल मैं 100% ही कर रहा हूँ, सब देखते हैं कि क्या होता है, ताकि मैंने उसका साइज़ नोट नहीं किया था, मुझे भी नहीं सही पता कि उसका साइज़ कितना है। एक तरीका और भी है, कहाँ से हम कॉपी करके लाए थे ये सब कुछ, मैं वहाँ जाके ना उसका साइज़ देख देता हूँ, उसका साइज़ नोट कर लेना। यहाँ से उठाया था ना हमने सोफा वॉशिंग, तो मैंने आपको कॉपी करके दिया, तो यहाँ पर तो वही साइज़ होगा ना जो पुराने वाले का, तो मैं ज़रा पुराने का साइज़ देखना चाह रहा हूँ, इधर आओ, ये था ना पुराना, क्या साइज़ है जिसका 515 बाई 595। सिंपल, अब मसला भी हमारा हल हो गया, ये काम आपको पहले कर देना था ना, वो हमने नहीं किया, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो आप कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या कर दें, ये पिक्सल्स हैं, हाँ, और डबल कोट्स में लिखें 515, और यहाँ पर क्या करते हैं, सेव कर दें इसको। ये देखिए इसका आर्ट एट्रीब्यूट खाली पड़ा हुआ है ना, ये वो एसईओ जो हमने करनी है। मैं ये ऐसे वेब प्रोजेक्ट्स आएंगे जिनके आर्ट में कुछ नहीं लिखा होगा, हम ऑप्टिमाइज करेंगे, हम उनके कीवर्ड्स बनाएंगे, फिर हम उनको यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ये सिंगल इमेज वन फाइल का नाम आ रहा है ना, इसका मतलब है नाम भी ऑप्टिमाइज नहीं है, हम इसके नाम को भी ऑप्टिमाइज करेंगे, फिर हम इसके साइजेस को देखेंगे कि भाई सही साइज है कि नहीं है, उसको भी हम ऑप्टिमाइज करेंगे। चलिए अब जरा देखते हैं क्या होता है। अब ठीक हो गया, सही तस्वीर आ गई ना हमारे पास। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सारी तस्वीरें चेंज हो सकती हैं कि नहीं हो सकती, आपसे हो जाएगी ना, लेकिन ये तस्वीर चेंज करने में शायद आपको थोड़ी सी दिक्कत हो, ये मैं आपको कर दूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे करनी है। उसकी वजह क्या है, इस पर राइट क्लिक करें ना तो इसमें सेव इमेज नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, इमेज एज आई ऑप्शन ही नहीं आ रही, सेव एज की ऑप्शन आ रही है, इमेज की नहीं आ रही है। देखिए इस पर इमेज की ऑप्शन आती है, सेव इमेज एज आ रहा है ना। देखिए मैं इस पर राइट क्लिक करूँ तो ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, सेव इमेज एज, इस पर नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ, मैं डायरेक्टली ना इस तस्वीर को चेंज ढूंढता हूँ, अब इस तस्वीर को भी उसी तरह ढूंढते हैं जैसे पहले ढूंढा हमने। इसको मैं बंद कर दूं दूसरे वाले को, ताकि यहाँ पर तो वो तस्वीर नज़र नहीं आ रही, नहीं आ रही ना, सोफों वाली तस्वीर है ना, मैं कह यहाँ नज़र नहीं आ रही है हमें। अच्छा अब हम एक काम करते हैं, बीजी इमेजेस में जाते हैं, देखें यहाँ नज़र आ रही है वो तस्वीर, ये है तस्वीर बस, ठीक है, यही थी ना। इसका साइज़ क्या है जी, सारे के सारे एक ही साइज़ के, वो टेम्पलेट के हिसाब से बना हुआ है 515 बाई 595, जिसका साइज़ आ रहा है। इसका अब इस तस्वीर को चेंज करना है जी, जेपीजी है, अब इस साइज की तस्वीर चाहिए ना हमें। आ जाए नेट पे जरा, यहाँ से कोई और तस्वीर ले लें, ये ले लें या ये ले लें या लार्ज इमेजेस लें जरा, या ठीक है इसी को लार्ज कर लेंगे, हाँ साइज के हिसाब से। काम करो जरा, इसको तो बंद करो, इसमें आए टूल्स में आए, ये साइज में आओ, यहाँ से लार्ज कर लेते हैं, ठीक है। या आपने देखिए गूगल की ऑप्शन यूज़ किया मैंने, तो कहता है मैं बड़े इमेजेस दिखाऊंगा,
मुझे लग रहा है कि ये कुछ बड़ा है। इसकी ग्राफिक्स से अंदाज़ा हो रहा है मुझे। चलो ये ले लेते हैं, देखते हैं बड़ा है कि छोटा है। क्या साइज़ है जी? 1920 बाई 1080। ठीक है, साइड पे आ रहा है लिखा हुआ। इस पर राइट क्लिक करते हैं, सेव इमेज एज करते हैं। कहाँ पे सेव होना चाहिए आपको पता लगे ना इसे कहाँ पे? बीजी इमेजेस में। यहाँ पर फिर वही मसला आ रहा है, मैं क्या शो नहीं ना हो रही, मैं ऑल फाइल किया शो हो गई, मैंने इसको चूज़ किया। साइज़ क्या था जो ओरिजिनल था, अब पता है ना हमें, पुराने वाला। हो सकता है हमें अगर सही फिट ना बैठी तो फिर साइज़ चेंज करना पड़े इसका। चलो आए अब सर, चेंज हो गई जी अभी, फाइन। ये तस्वीर की क्वालिटी पिक्सल्स अच्छे नहीं है, वो तस्वीर तो हम अच्छी लेंगे। अब ये तस्वीरें प्रोवाइड करना भी हमारा काम नहीं है, आपको पता है ना कि मतलब जिसका बिजनेस होगा इमेजेस तो वही प्रोवाइड कर रहा होगा ना हमें, जिसकी वेबसाइट कहती है तस्वीरें वो हमें दे रहा होगा। बल्कि हम उसे खुद कहेंगे कि हमें अच्छी क्वालिटी की पिक्चर्स आपने देनी है, फिर हम उसको छोटा करेंगे। जो मैंने आपको इमेज ऑप्टिमाइजेशन में बताया था कि भाई इमेजेस के साइज 100 किलोबाइट से बड़े नहीं होने चाहिए। ये इमेज ऑप्टिमाइजेशन का फैक्टर है। जब मेरे पास वो तस्वीरें आती हैं और पता लगता है कि मेरी एक तस्वीर जो है वो 800 किलोबाइट की है, तो अब मैं टूल्स यूज करते हुए छोटा करूँ। यहाँ तक भी हो गया काम। इसका मतलब तस्वीरें तो सारी चेंज होगी, आपके कंट्रोल में आ गई ना साइड तस्वीरें। ये स्लाइडर भी कंट्रोल में आ गया। अच्छा अब आगे क्या आ रहा है जी हमारे पास? ये नाम आ रहा है, सबसे ऊपर क्या आ रहा है? एक हेडिंग है, हेडिंग के बाद हमने कंटेंट लिखा हुआ है पेज के ऊपर। ठीक है, अब जरा इस हेडिंग को ढूंढते हैं, ये कहाँ पर है? मैं ढूंढता कैसे हूँ आप देख रहे हो ना। मैं वेबसाइट को रन करके उस टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और फिर मैं कोडिंग में जाता हूँ और वहाँ आकर टॉप पे रख के, बिल्कुल माउस को टॉप पे रखना है आपने, और कंट्रोल F कंट्रोल V लिख दिया मैंने, साथ आई और एंटर किया। अब आप देखो जरा, सबसे पहले उसने क्या पिक किया? मिल गया, सीधा उधर ही गया। अच्छा सबसे पहले उसमें एक इशू देखें क्या है। क्या इशू है? मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी हम अपना कंटेंट लिखना शुरू करें तो हमेशा हेडिंग स्टाइल 1 से लिखें। तो हम ये समझ रहे हैं कि डिज़ाइनर ने जो बनाया वो उसने H1 की बजाय H2 से शुरू किया। हम कहते हैं नहीं भाई इसको H1 से करना था। तो ये हमारा काम है भाई, ये काम है जो हम देखने लगे हुए हैं। तो ये मुझे क्योंकि बुरा लगा तो मैंने इसे कहा इसे फ़ौरन अभी कर देते हैं चेंज, क्योंकि H1 हेडिंग स्टाइल गूगल का क्रॉलर ढूंढता है कि भाई कहाँ लगा हुआ है। क्योंकि जहाँ पर H1 लगा होता है ना, मैं समझता है यहाँ पर आपका प्राइमरी कीवर्ड है, क्योंकि H1 भी नंबर 1 है कीवर्ड भी, प्राइमरी कीवर्ड भी नंबर 1 कीवर्ड है आपका। तो वो दोनों को मैच करता है आपस में। कहता है भाई H1 में इसका प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए, तो इसलिए वो H1 को ढूंढता है और जहां H1 लगा होगा ना वो समझेगा ये इसका प्राइमरी कीवर्ड। ठीक है, चलो जी, अब हमने ये भी मिल गया हमें। मैं कहता हूँ भाई यहाँ पर क्या नाम आना था एक्चुअली? बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज। अच्छा अब देखिएगा मैं इसका यूज कैसे करने वाला हूँ। बेस्ट कंप्यूटर दिया मैंने। यहाँ पर ना मैं एक काम और करना है छोटा सा, वो देखते हैं क्या। ये तो हो गया हमारा काम। मैं चाहता हूँ साथ पीक सोल्यूशन भी लिखा हुआ आ जाए। ठीक है ना, मैं चाहता हूँ साथ में पीक सोल्यूशन भी लिखा हुआ आ जाए। तो मैं यहाँ आया और यहाँ आकर मैंने एक टैग लगा दिया बी का, और यहाँ आकर लिख दिया पीक सोल्यूशंस का टैग है ना, बताया था आपको मैंने। देखें जरा क्या चेंज है। ठीक हो गया ना साथ मैंने अपना कीवर्ड भी लगा दिया, साथ में हम लोगों ने कॉलेज का नाम भी लिख दिया। ठीक है, वो कॉलेज का नाम तो कोई ढूंढ नहीं ना रहा, और जो ढूंढ रहा होगा पीक सोल्यूशन की वेबसाइट वैसे ही खुल जाएगी। यूआरएल में आई peaksolution.edu.pk है। ये चाह भी नहीं रहे ना कि लोग हमें कॉलेज के नाम से ढूंढे। भाई कॉलेज के नाम से जिसने ढूंढना है हम ही नजर आने। हमने कहाँ नजर नहीं आना प्रोडक्ट्स पे, हमने कहाँ नजर नहीं आना सर्विसेज पे, क्योंकि उस पर कंपटीशन होगा। पीक सोल्यूशन तो होगा ही है, वो तो एकदम हमारी वेबसाइट ट्रिगर करेगी। मतलब आपके बिजनेस की ब्रांड है वो तो एकदम नाम से आएगी ना। दस्तगीर इंजीनियरिंग भाई एक ही है ना, तो जब कोई बंदा दस्तगीर इंजीनियरिंग लिखेगा उन्हीं की वेबसाइट खुलने वाली। असल में हमने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ऑप्टिमाइज करना है उनकी।
चलो ये भी हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आकर हमें कोई टेक्स्ट लिखना है। चलिए ये मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लगे, ये भी आपने खुद से लिखना है। देख रहे हैं आपने, मैंने दो दो सेंटेंसेस के पैराग्राफ बनाए हुए हैं, दो। इसी तरह आप लोग भी बना लीजिएगा। चैट जीपीटी को भी यूज़ कर सकते हैं ना बनाने के लिए। तो उससे जाकर चैट जीपीटी का दूँ थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन आपको। जैसे कि मैं चैट जीपीटी में आता हूँ। आ जाए जरा वापस। चैट जीपीटी खोलने लगा था, क्लाइंट का मैसेज आया था। आगे चैट जीपीटी में अब आप देखिएगा कि जैसे कंप्यूटर कॉलेज की वेबसाइट है, तो मुझे नया कंटेंट लिखवाना है, तो किसी भी कंप्यूटर कॉलेज की वेबसाइट का मैं पिक करके उसे कह सकता हूँ कि मुझे नया कंटेंट लिख दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, यहाँ आकर देखिए मैं लिखता हूँ बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज, लिखा मैंने। अब मैं ये लिखता हूँ जो भी वेबसाइट आती है मेरे पास एसईओ वाली, ये आ गई है। सपोज मैं इसी के कंटेंट को खोलता हूँ। आ गया। अब आप देख रहे हो ना, ये एसईओ के वाले से तो ठीक काम नहीं हुआ होगा ना इस पर भी। वेलकम टू यूनिक कंप्यूटर कॉलेज, मैंने कहा था ना ये नहीं लिखना चाहिए, हमें यहाँ पर अपने कीवर्ड को यूज़ करना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ, इसको मैंने पिक किया, मैं कहता हूँ भाई इसको ज़रा रीराइट कर दो। कंट्रोल सी किया, चैट जीपीटी में आए, रीराइट फॉलोइंग फॉलोइंग पैराग्राफ एंड स्प्लिट इनटू टू पैराग्राफ्स। ठीक है, कुछ हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, बेचारा कहता है क्या करूँ मैं आपके लिए? हैं? कहाँ था पैराग्राफ, फिर पिक कर ले। सही हो गया, दो पैराग्राफ दे दिए उसने मुझे लिख के। At our institution, practical experience aligns with the course topics। यहाँ पर अब आपने देखना है, बीच में आपने कीवर्ड को एडजस्ट करना है, और इन दो पैराग्राफ को मैं वहाँ पर जाकर उस टेक्स्ट को ढूंढकर रिप्लेस कर। ठीक हो गया? यानी इसका मतलब क्या हुआ कि कंटेंट लिखने में कुछ इशू आए तो यहाँ से कर ले। स्कोर ज़रा बेहतर करना हो ना तो उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ले जाओ। देखिएगा फॉर एग्जाम्पल, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि ये ओरिजिनल सा लगे, तो मैं इधर से आया। मेरा ख्याल है कि अब आप वेबसाइट काफ़ी हद तक तैयार कर लेंगे। कुछ पार्ट इसका अगली क्लास में करेंगे। आगे practical experience align with the course topics।
अपॉन फिनिशिंग द प्रोग्राम, चलो जी प्रोग्राम की बजाय मैं कह देता हूँ कोर्स, ठीक है, ताकि फील ना हो कि हमने ऑटोमेटेड जनरेट किया, ठीक है। इधर आगे मैं कुछ वर्ड्स जो स्टूडेंट्स इक्विप्ड टू वर्क कॉन्फिडेंटली, अच्छा कॉन्फिडेंटली को मैं देखता हूँ, ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसके अंदर एक ऑप्शन होती है स्पेलिंग वाली, शिफ्ट F7 करें ज़रा, शिफ्ट F7, इसने साथ साथ मुझे और वर्ड्स दे दिए इसके, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, टू वर्क, यहाँ से मैं कोई और वर्ड यूज़ कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंटली हम कह देते हैं भाई क्या कर दो मुझे जो अच्छा लग रहा है, अश्योरली, डेफिनेटली, पॉजिटिवली, मैं कहता हूँ भाई पॉजिटिवली सही है मेरे लिए, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और ये क्या लिखा है, इंसर्ट, देखिएगा वहाँ पर चेंज हो जाएगा, हो गया चेंज। अब काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ आ रहा है वेरियस, इसको पिक करता हूँ और फिर शिफ्ट F7 करता हूँ, अब वेरियस के कितने सारे आ गए। अब वेरियस की जगह पर मैं कहता हूँ भाई न्यूमरस यूज़ कर लेता हूँ, इसलिए अब क्या हुआ, चेंज हो रहा है ना। अब उसको ये कोई गूगल ये भी रिकग्नाइज नहीं करेगा कि ये चैट GPT से आपने लिखा हुआ, क्योंकि मैं वर्ड चेंज करता जा रहा हूँ। सुपर का क्या मतलब है, यहाँ पर आया, फिर मैंने इसको भी वही काम कर देता हूँ, वंडरफुल कर दें इसको। अब ये लिखा हुआ है ना हैंड्स ऑन अप्रोच, इसको करें और शिफ्ट F7 करें, इसके लिए देखते हैं इसके लिए कुछ दे रहा है नहीं दे रहा, अप्रोच को पकड़ लें और फिर शिफ्ट F7 करें। यहाँ पर मुझे कुछ समझ में नहीं अगर आ रहा ना तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फिर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग अप्रोच, आगे। अब इसको मैं जाकर अपनी वेबसाइट पे ढूंढकर ऐड करूँगा। अब मैंने ढूंढना कैसे है, वही तरीका फिर से, मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आते हैं और यहाँ से हमने चेंज किया था ना, कंट्रोल F कंट्रोल V, आगे ये लिखा हुआ पैराग्राफ, इस सारे पैराग्राफ को डिलीट करूंगा और अपने पैराग्राफ को इसमें एक थोड़ा थोड़ा करके आप काम करते जाओ, जरूरी नहीं आप 2 पैराग्राफ लो, आप एक ही पैराग्राफ लो ताकि आप परेशान हो शुरू, ताकि शुरू में आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाए आप कर सकते हैं, बाद में फिर जितना मर्जी करते जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि इधर मैंने जितने भी पैराग्राफ लिखने होंगे वो P के साथ लिखूंगा, आप देख रहे होगे कि यहाँ पर P एंड भी हो रहा होगा, नीचे आकर दें, नीचे होगा एंड, यहाँ पर एंड होगा, ये P एंड होगा। 2 हिस्सों में हमने किया हुआ है ना पैराग्राफ्स को, देख रहे हो यहाँ पर BR का ट्रैक लगाया हुआ हमने, BR का टैग लाइन फीड के लिए था ना, एक लाइन नीचे जाना हो तो BR लगा लेते हैं। इधर आकर देखें वेबसाइट पे, एक लाइन नीचे जाना हो, ये गैप लिया हुआ ये BR की वजह से, तो हमने क्या किया, इनको 2 पैराग्राफ्स की शक्ल में, पैराग्राफ एक ही है, ब्रेक लेकर हमने पढ़ने वाले के लिए आसानी के लिए, ताकि उसको रीडिंग में आसानी हो। गूगल ये भी कहता है बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं बनाने, बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं लिखने और मुश्किल इंग्लिश नहीं लिखनी, ताकि लोगों के लिए फ्रेंडली हो आपका कंटेंट, इसीलिए वो पढ़ भी सकते हैं और अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। बस इसको अगली क्लास में, अब इतने की आपने अच्छी से प्रैक्टिस कर जानी है, वेबसाइट मैंने आपको दे दी है सबको, इसके लिए किसी इंटरनेट की जरूरत भी नहीं है। हाँ, ये सारी प्रैक्टिस ऑफलाइन है, देखिए यहाँ पर फाइल लिखा हुआ है ना, ये सारी प्रैक्टिस ऑफलाइन है, ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं है। इसके लिए ना होस्टिंग की जरूरत है ना डोमेन की जरूरत है, अभी प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए सब कुछ ऑनलाइन है, सिर्फ आपको अपनी मर्जी के मुताबिक चीज़ों को ढूंढना है और इतनी वेबसाइट बनाकर आप लोगों ने मुझे दिखानी है कि आप कुछ लाते हो लैपटॉप लाए हो, बस अपनी चीज़ आप ही जो करके लाओगे ना मुझे दिखाना है, आप ही अपना लैपटॉप ले, ठीक है, ताकि जो आपने किया हो मुझे दिखाएं और मैं उसमें कोई गलती हो तो मैं आपको